स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो फिर से इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वायु सरवार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। अगला वीडियो आपको वायु सरवार नियम निकाल दिया गया था, जिसमें आपको 4 टॉपिक्स थे। चारों टॉपिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि वायु सरवार के नियम की सहायता से किसी गोल चालक के अक्ष पर, किसी गोल चालक के कहाँ अक्ष पर किसका मान ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके पहले जो आपका वीडियो होगा वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चुंबक वाले प्लेलिस्ट में जिसमें 16 वीडियो आपका अपलोड कर दिया गया है, उसमें आपको मिल जाएगा किसी गोल चालक के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है ना। तो यह गोल चालक के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उसमें मिल जाएगा। और आज आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो गोल चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है, ठीक है ना। तो गोल चालक के अक्ष पर बोल दे तो आपको यहाँ याद हो जाना चाहिए, अक्ष कहने का मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के समानांतर होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ले लेंगे, गोल चालक लेंगे। एक गोल चालक लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, गोल चालक, क्योंकि गोल चालक ही बोला है। एक मिनट फिर से ले लेते हैं। गोल चालक बोला है, कहने का मतलब गोल चालक। चालक कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। चलिए गोल चालक, ठीक है। ये गोल चालक, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर। इस सेंटर को मान लेते हैं ओ। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग कितना मान लेते हैं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आर। अगर ये वाला आर हो जाए तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा, आर, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पर नहीं ज्ञात करना, ना ही यहाँ पे ज्ञात करना। हमने तो यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में देखा है कि इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं डीएल, छोटा छोटा भाग रहता है, ठीक है। यहाँ पर डीएल मानते हैं, छोटा छोटा अल्पांश भाग है, ठीक है। उसके बाद अगर देखना चाहे तो यहाँ पर भी ज्ञात नहीं करना है। हमको ज्ञात करना है कुछ दूरी पर, अक्ष के कुछ दूरी पर, कहीं पे भी बिंदु पे एक बिंदु मान लेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हमने अक्ष को आगे बढ़ाया और इस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इस बिंदु को हम लोग भी कुछ मान सकते हैं, इस वाले बिंदु को हम लोग जो मानना चाहे वो मान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात आपको समझाते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को आप लोग मान लीजिए कैपिटल आर। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या मान लेना है, कैपिटल आर। इस वाले भाग को क्या मान लेना है, ओ। और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इस कोण का मान दे देते हैं 90 डिग्री। आपको जो मानना है वो मान सकते हैं, ठीक है ना। इस वाले बिंदु को आप मान सकते हैं ए मान सकते हैं, ठीक है। इस वाले बिंदु को आप मान सकते हैं बी भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। सॉरी, बी नहीं मान करके कुछ और मानिए, क्योंकि बी आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो बी नहीं मान करके कुछ और मान सकते हैं। तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर सी मान लीजिए, ठीक है। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं सी। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं इसका जो अल्पांश है उसका भाग मान लेते हैं डीएल, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इस बिंदु को सी। इस बिंदु के सहायता से इस बिंदु को हम मिलाते हैं, ठीक है। ये सतह के स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसको यहाँ पे मिला देते हैं। चलिए मिला दिए। यहां पर मिलाने के बाद एक कोण का निर्माण होगा। इस कोण का हम नाम दे देते हैं अल्फा। कितना मान दे देते हैं, अल्फा। इस कोण का मान कितना दे देते हैं, अल्फा, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या होगा। इस कोण का मान हमने अल्फा दे दिया, ठीक है। इस कोण का मान हमने अल्फा दे दिया। यहां से थोड़ा सा बंद, अगर यह रिफ्लेक्ट करे यहां पर आ जाए तो देखिएगा ध्यान से, इस कोण का मान अल्फा तो इस कोण का भी मान तो अल्फा ही होगा। इस कोण का मान अल्फा तो इस कोण का भी मान अल्फा। लेकिन एक बात आपको बताया गया है कि वायु सरवाइट के नियम की सहायता से अगर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं तो कॉस थीटा को कंसीडर ना करके कौन सा थीटा कंसीडर करते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पर इस कोण की सहायता से यहाँ पर भी एक कोण का निर्माण होगा। इस कोण का भी नाम हम कितना देंगे, अल्फा। किस सतह के साथ, इस सतह के साथ। किस सतह के साथ, इस सतह के साथ। तो जिस सतह के साथ वो कोण बना रहा है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस सतह के साथ कोण बना रहा है उसको हम कॉस थीटा लेकर चलते थे, और जिस सतह के साथ कोण नहीं बनाता उसको कौन सा थीटा लेकर चलते थे, साइन थीटा लेकर चलते थे। तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो समझने वाली जो बात है, वहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपको यहाँ ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले सोचिए। तो अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ था, लेकिन यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, तो जब चुंबकीय क्षेत्र पहले मान लेते हैं बी, और चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन होने लगता है तो हम लोग क्या मानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को डी, बी, डी, बी। यहाँ पर मान लेते हैं, अगर देखिए टोटल लंबाई जब वायु सरवाइट नियम निकाले थे तो एल था, ठीक है ना। और जब परिवर्तन होने लगा था तो उसका छोटा भाग मान लिए थे, डीएल मान लिए थे। तो यहाँ पर भी जब परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना मान लेंगे, डीबी। यहाँ पर आपका कितना है, बी है, लेकिन हमको परिवर्तन करके यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, डी बी।
कॉस थीटा ना लेकर चलेंगे, कौन सा थीटा, साइन थीटा। तो यहाँ पर जो ओवरऑल इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कितना होगा, डी बी साइन थीटा के जगह पर कितना लेकर चल सकते हैं हम लोग, अल्फा। कितना लेकर चल सकते हैं, अल्फा। तो आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तन होने के बाद जो आया है वो डी बी साइन अल्फा है, लेकिन नेट वैल्यू अभी नहीं निकला है। हमको नेट वैल्यू ज्ञात करना है, नेट मैग्नेट फील्ड ज्ञात करना है। तो नेट मैग्नेट फील्ड ज्ञात करने के लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, बारीकी से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका 90 डिग्री, यहाँ पर 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बारीकी से समझेंगे तो इस वाले सतह को सबसे पहले लेकर चलते हैं। इस वाले सतह को कौन सा नियम की सहायता से, तो आपका बायो-सवार्ट नियम की सहायता से। तो बायो-सवार्ट नियम आपका क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट लॉ, ठीक है, बायो-सवार्ट के नियम की सहायता। तो बायो-सवार्ट नियम क्या कहता है, डीबी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल के जगह पर एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई डी एल के जगह पर देखिए हम एक्स मान कर चल रहे हैं, ठीक है ना, छोटा है अल्पांश भाग लेकर चलते हैं अल्पांश। आई डी एक्स साइन कितना थीटा और बटे में कितना का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो डीबी बराबर जो वैल्यू आने वाला है वो म्यू नॉट बटा कितना आ जाएगा, 4 पाई आएगा इंटू आई डी एक्स साइन थीटा। देखिए इस वाले का सतह का नहीं निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना डिग्री लेकर चलेंगे, 90। तो थीटा का वैल्यू अगर 90 मिल गया तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई वैल्यू चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आई डी एक्स बटा कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपका आ गया कितना, डीबी का। तो डीबी का वैल्यू आपका आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एक्स बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर से आपने देखा कि गोल चालक पर निकल गया कि आपका डीबी का वैल्यू कितना आने वाला है। आपको क्या करना है, ज्ञात करना है इस वाले बिंदु पर। यहाँ पर हमने नेट चुंबकीय बल निकाल लिया था अगले वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसके कारण चलेंगे, तो इस बिंदु ए के कारण चलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो बिंदु ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान देखिए। तो डीवी का वैल्यू आपका कितना है, एक बार देख लीजिएगा। तो डीवी का जो वैल्यू है आपका वो किसके बराबर है, तो डीवी का वैल्यू आपके बराबर है कितना, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एक्स बटा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई डी एक्स बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या मानने बोले थे, तो आप x मानकर भी चल सकते हो, छोटा है x मानकर चलिए, चलिए कोई बात नहीं। dl भी मान सकते हैं, dx भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने l को सिर्फ x में बदला है, बस लिखने में थोड़ा आसान लग रहा है। l की जगह पर dx बोलने में भी आसान है, ठीक है। आइए क्या याद करना है, बिंदु a पर किसके कारण, बिंदु a पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, या बोल सकते हैं अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्या पर, अक्ष पर, तो लिख सकते हैं अक्ष पर। ध्यान दीजिएगा, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो देखिएगा dB है ना, dB क्या है, साइन थीटा, चुंबकीय क्षेत्र का मान ना, सॉरी, D इज इक्वल टू dB साइन कितना हो जाएगा, अल्फा, dB साइन अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा, B की जगह B, dV की जगह वैल्यू बताइएगा। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू साइन अल्फा, सॉरी पहले पूरा लिख देते हैं, आई डी एक्स और बटे में कितना, आर स्क्वायर। एक बात आप बताइएगा, साइन अल्फा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। साइन अल्फा के जगह पर कुछ लिखना है आपको, तो साइन अल्फा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा की जगह पर देखिए। तो साइन अल्फा की जगह पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो साइन अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर यहाँ पर से आपका चेक करना चाहे तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, या साइन अल्फा का इस वाले भाग का निकालना है, क्योंकि ये वाले भाग ही ना लेकर चले हैं, ये वाले भाग ही ना लेकर चले हैं। तो साइन अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो साइन अल्फा का देखिएगा, इसको ना भी लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है ना, यहीं पे निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो साइन अल्फा करने का मतलब, साइन थीटा करने का मतलब लंब बटे कर्ण। तो इस वाले कोण का सामने वाला भुजा लंब, तो ये लंब होगा और कर्ण हमारा ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू पता नहीं है, तो आपको पता है कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, कितना होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो आप यहाँ पर इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट बड़का छोटका आर का स्क्वायर प्लस बड़का आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन अल्फा का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा आर हो जाएगा और कर्ण कितना है, तो कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से जो आपका काटने लायक काट देंगे, काट देते हैं यहाँ से यहाँ तक, बचा क्या आपका वो देख लीजिएगा। तो बचा आपका डी बी, सॉरी बी, और बचा आपका म्यू नॉट
और बटे में बचा 4 पाई, इंटू में बचा आई डी एक्स, और बटे में कितना बचा आर, इंटू में कितना बचा, सॉरी यहाँ पर बचा आर, और फिर बचा कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बड़का आर स्क्वायर, ये बचा आपका। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जरूर समझ में आने वाला है। तो चलिए एक बार पढ़ लीजिए यहाँ से फिर से एक बार। तो फिर से एक बार पढ़ने के लिए बायोसवाट नेम लगाना है, डीबी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई लगाना है, इंटू आई डी एक्स साइन थीटा बटा आर स्क्वायर लगाना है। थीटा का वैल्यू कितना लेके चलना है, तो 90 डिग्री लेके चलना है यहाँ पे, क्योंकि अभी इसी का वैल्यू निकाल रहा है। नेट फोर्स कब निकलेगा, जब इसका वैल्यू निकाल करके इस पे रखिएगा तो आपका नेट फोर्स, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एक्स, साइन 90 का वैल्यू 1 के बराबर, तो साइन 90 का वैल्यू 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आई डी एक्स बचेगा और बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है तो B बराबर dB साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dB साइन अल्फा है चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर dB साइन अल्फा, dB का वैल्यू मैंने पुट किया और यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व मैंने रखा। तो dB बराबर आपका म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एक्स बटा अंडर रूट आर स्क्वायर बड़ा वाला और प्लस छोटा वाला का आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज हमें बताइए, फिर से हम उसे सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसे देख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि D किसके साथ लगा हुआ है, तो D लगा हुआ है आपके साथ, D किसके साथ लगा है, X के साथ। हमने क्या बताया था, L को ही X में बदले हैं, L को किस में बदले हैं, X में। तो L को X में बदले हैं तो कहने का मतलब इसका टोटल लंबाई L न माने थे, तो टोटल लंबाई कहने का मतलब क्या, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि में अगर धारा को हम गुजारना चाहें, धारा को अगर प्रवाहित करना चाहें तो कौन सा, या वृत्त की परिधि के अनुसार जब घूमेगा तो 2 पाई आर कवर करेगा, नहीं कवर करेगा। तो आपका जो है लिमिट लगेगा, पिछले वीडियो में भी है, आपका जो लिमिट लगेगा वो 0 से कहाँ तक लगेगा, 2 पाई आर तक लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए B का वैल्यू तो आपको B लिखना ही लिखना है। आपका बचा क्या, तो म्यू नॉट बचा है, म्यू नॉट भी लिखना ही लिखना है, और बटा में कितना बचा है, 4 पाई बचा है, लिखना ही लिखना है, और इंटू में बचा है आपका I, और बटे में आपका बच गया आर स्क्वायर बचा है, और आर बचा है, और अंडर रूट बच गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपका बचा है क्या, dx। तो dx को हम इंटीग्रेट करेंगे, dx को इंटीग्रेट करेंगे क्या है, तो x को हम l के बराबर न माने थे, यहाँ पर x को किसके बराबर माने थे, l के बराबर। तो l हमारा लेंथ था, और लेंथ हमारा कौन सा है, तो गोल गोल, कहने का मतलब वृत्त की परिधि गोल गोल। तो यहाँ पर 0 से कहाँ तक जाएगा, 2 पाई आर तक हम लोग मान सकते हैं इसके लिमिट को। तो जब सॉल्व करेंगे तो b बराबर आपका आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई, और बट्टे में आपका आ जाएगा r इंटू बड़ा वाला r का स्क्वायर प्लस छोटा वाला r का स्क्वायर। इंटू में देखिएगा ध्यान से, जब इसे सॉर्ट आउट करेगा तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट में चला जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है ना। और जब सॉर्ट आउट करिएगा तो 2 पाई आर में से अगर 0 घटाइएगा तो आपका 2 पाई आर ही बचेगा, 2 पाई आर बचेगा ना। तो ऊपर आप लिख दीजिएगा कि b बराबर आपका जो वैल्यू आने वाला है वो म्यू नॉट बटा 4 पाई आने वाला है, और आई आने वाला है, और इसी के साथ अगर 2 पाई आर माइनस 0 करिएगा तो आपका 2 पाई आर ही आने वाला है। तो 2 पाई आर ही लिखकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बटा में पहले यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए इसी को पहले r है, और बड़ा वाला छोटा वाला r का स्क्वायर, और प्लस में बड़ा वाला r का स्क्वायर, और गुणे में कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2 पाई आर जो आपको नजर आ रहा है वो किसका वैल्यू है, तो 2 पाई आर हम किसको मान कर लेकर चले हैं, तो वृत्त की परिधि के अनुसार मानकर लेकर चले हैं। तो बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने में क्या है, आर से आर आपका जाएगा, तो आर से आर आप कैंसिल कर सकते हो, 2 से आप करेगा तो 2 बार में 1 कट जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। तो b का जो आपका वैल्यू है, b बराबर जो आने वाला है, b बराबर देखिएगा ध्यान से, म्यू नॉट बटे में आ जाएगा 4 पाई, 4 नहीं है तो म्यू नॉट है इंटू आई है, और कुछ है ऊपर में, म्यू नॉट इंटू आई मिल गया, और बटे में आपका आ जाएगा 2, और क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई, और बटे में आ जाएगा 2 इंटू लिख सकते हैं आर का स्क्वायर प्लस बड़ा वाला आर का स्क्वायर के पावर कितना, 1/2। तो ये आपका राइट आंसर होगा। बी का वैल्यू आपका आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 इंटू आर छोटा वाला स्क्वायर प्लस आर बड़ा वाला स्क्वायर का पावर 1/2। अब रूट हटाइएगा तो आप 1/2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने क्या सॉल्व कर लिया, बायो-सैवर्ट नियम की सहायता से किसी गोल चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक।
किसी गोल चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये आपका सॉल्यूशन क्लियर हो गया है। तो यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, हमको पूरा विश्वास है कि पूरा समझ में आने वाला। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो। अभी भी कोई दिक्कत हो ना हवा ऐसी पढ़े लाई, ठीक है। अगला वीडियो में फिर आवाइयो, फिर समझेगो अगला कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आराम करा, धन्यवाद।